अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइस टारगेटिंग इन डिस्प्ले कैंपेन्स। जब आप एक डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे, गूगल आपको उसके अंदर ऑप्शन देगा कि आप किस तरह की डिवाइसेस को टारगेट करना चाहते हैं, किस तरह के नेटवर्क्स को टारगेट करना चाहते हैं। आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल ऐड, बिंग ऐड, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, ये आपके सामने एक गूगल एड्स का एक अकाउंट मौजूद है। सबसे पहले जाकर हम न्यू कैंपेन, एक डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके हमें पता चलेगा कि गूगल हमें कहां पर जाकर ऑप्शन देता है कि आप यहां पर अपनी डिवाइस सेटिंग अपनी कैंपेन के लिए कर लें। न्यू कैंपेन के ऊपर जाएंगे हम और इसके बाद जाकर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस, डिस्प्ले कैंपेन। उसके अलावा ये हमें कंटिन्यू की ऑप्शन दे रहा है। कंटिन्यू के बाद वो हमें बिजनेस नेम फॉर एग्जांपल आप दें या ना दें, डिस्प्ले 8 की ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है काफ़ी सारी डमी कैंपेन्स आपकी पड़ी हैं ड्राफ्ट के अंदर, हम स्टार्ट न्यू कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाकर जैसे ही आप जाकर ये नीचे मोर सेटिंग्स है, बाकी सेटिंग जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस जब हमने वॉक थ्रू किया था डिस्प्ले कैंपेन का, ये आपके सामने पड़ी है डिवाइसेस, शो ऑन ऑल डिवाइसेस। अगर आपने इसके अंदर जाकर सेटिंग नहीं की तो बाय डिफॉल्ट आपको गूगल क्या शो कर रहा है, शो ऑन ऑल डिवाइसेस, कि हर जगह पर आपकी ऐड शो होती रहेगी। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले जाकर देख लेना है क्या कि जो आपकी वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, मोबाइल पे उसका लोडिंग टाइम कैसा है, डेस्कटॉप पे चल रही है नहीं चल रही, किस तरह चल रही है। वो आपने अपनी तमाम करेक्शंस करवा लेनी है अगर आपने ऑल डिवाइसेस के ऊपर अपनी कैंपेन को चलाना है तो। अगर आप श्योर हैं कि मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो 100% सही लोड हो रही है, उसका लोडिंग टाइम ठीक है और आपका जो कस्टमर आ रहा है उसको कस्टमर फ्रेंडली है आपकी वेबसाइट तीनों डिवाइसेस के ऊपर, फिर तो आप इसको प्रेफर कर लें। इसकी अब सेटिंग किस तरह जाके कर सकते हैं, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें वो क्या क्या ऑप्शन दे, सबसे पहले शो ऑन ऑल डिवाइसेज। अगर हम यहाँ चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस को हम टारगेट करना चाहते हैं, सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। अब यहाँ पर आपको क्या शो है, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर भी सिलेक्टेड है, मोबाइल डिवाइस सिलेक्टेड। आप किसी एक को फायदे पर अनसिलेक्ट करना चाहते हैं कि इसके ऊपर जाकर मैं अपनी एड्स को मजीद शो नहीं करवाना चाहता। आप किस किस के ऊपर आपकी ऐड शो हो रही है, कंप्यूटर के ऊपर शो हो रही है और टैबलेट्स के ऊपर शो हो रही है। तो यहाँ पर जाकर आप स्पेसिफिक डिवाइस, वो मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी वेबसाइट को चेक कर लेंगे, तमाम डिवाइसेस के ऊपर इक्वली लोड हो रही हो और उसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली हो, तमाम जो आपके क्या नाम है मोबाइल फ्रेंडली हो आपकी वेबसाइट, और उसका लोडिंग टाइम तीनों डिवाइसेस के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर इस तरह होना चाहिए कि वो ब्लेजिंगली फास्ट, लेस देन 2 सेकंड या मिनिमम 2 to 3 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो रही हो तीनों डिवाइसेस के ऊपर, तब जाकर वो कस्टमर फ्रेंडली बनती है। ये चीजें चेक करके आप इस तरह जाकर अपनी डिवाइस को सेटिंग करेंगे। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप जाकर भाई कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लोगों को आप जाकर टारगेट करना चाहते हैं, एंड्रॉयड वालों को। अब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, तो आप फायदे पर आप ये भी यूज कर सकते हैं iOS, जो ज्यादातर लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, मैं इनको जाकर उसके अलावा आप उसके आगे जाकर iOS ऑल वर्जन आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई वर्जन अगर आप यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं या आपको मिनिमम से जो वर्जन आए हैं और उसके बाद जो करंट वर्जन है जो लेटेस्ट आ चुका है उस तक आप जाकर उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं किसके अंदर, iOS के अंदर। इसी तरह आप जाकर चेक करना चाहते हैं विंडोज वाले फोन जिन लोगों के पास होते हैं, आपको ये समझ आती है कि मेरे कस्टमर इस हाई एंड के हैं कि मैंने जो लोगों के पास विंडोज फोन है मैंने उनको जाकर टारगेट करना है, आप यहाँ पर जाकर उनको टारगेट कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट बहुत सस्ती है, मैं सिंपली एंड्रॉयड वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, आप जाकर एंड्रॉयड के वो आपको वर्जन दे रहा है, मिनिमम से लेकर करंट तक वर्जन दे रहा होता है, उसके अंदर अगर आप कोई भी वर्जन खास किस्म का सिलेक्ट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। सिंपली आप डन के ऊपर जाएंगे तो वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन जो दे रहा है वो डिवाइस मॉडल्स की ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैंने डिवाइस मॉडल के ऊपर क्लिक किया, कौन कौन से एंड्रॉयड है, iOS है, अदर अननोन, विंडोज फोन। अब मैं एंड्रॉयड के ऊपर जाकर आपको वो तमाम जो कंपनियां एंड्रॉयड के फोन्स बना रही हैं, एंड्रॉयड की डिवाइसेस बना रही हैं, आपको वो उसके अंदर ऑप्शन दे रहा है, एसर दे रहा है फायदे पर। उसके अलावा आप इसके ऊपर क्लिक करके आप जिस कंपनी की आप क्लिक करते जाएंगे आप सारे उनमें से जाकर सिलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं। आप देखिए आपके सामने वो तमाम जो कंपनियां बना रही हैं इन डिवाइसेस को, उनको तमाम को आपको वो फीचर दे रहा है, हवावे, इन्फिनिक्स, इंटेल। तो जिस कंपनी को आप जाकर टारगेट करना चाहते हैं उस जिस मॉडल
को आप यहाँ पर टारगेट करना चाहेंगे, जिस कंपनी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके मॉडल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसर को क्लिक किया, एसर ऑल मॉडल्स, अब ये डायरेक्ट यहाँ पर हमें एसर ऑल मॉडल्स की ऑप्शन दे रहा है। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से किसी भी डिवाइस को आप टारगेट करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके डन कर देंगे, वो आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन जो आ जाती है नेटवर्क्स की, मतलब सिंपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप डिवाइस मॉडल को भी छोड़ देते हैं, आप जाकर नेटवर्क्स के ऊपर जो हमारे पास जो हमारी सिम्स चल रही हैं हमारी, आप उसमें से किसी नेटवर्क को टारगेट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो आपको वाईफाई की ऑप्शन दे रहा है, अगर आप वाईफाई यूजर जो है उनको टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अक्सर जो लोग वाईफाई यूजर का क्या मतलब होता है, या वो लोग ऑफिस में मौजूद हैं या वो अपने घरों में मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है रास्ते में वाईफाई की इंडिया में अवेलेबिलिटी कम होती है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंपनी कोई फॉर एग्जांपल हम जाके पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं अपना, क्योंकि हमने पाकिस्तान के नेटवर्क्स को देखना है। आप यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये आपके सामने पाकिस्तान के वो तमाम नेटवर्क्स आ गए हैं जिनके ऊपर जाकर अगर आप टारगेटिंग इनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब आपके यहाँ पर 4 सिलेक्टेड हैं, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर, जैज। आप चाहते हैं कि मैं सिंपल और सिंपल यूफोन को जाकर टारगेट करूं, या फॉर एग्जांपल मैं जोंग को एक्सक्लूड करना चाहता हूं, आप यहाँ से जोंग को एक्सक्लूड करेंगे, आप यहाँ पर डन करेंगे। इसी तरह जिस कंट्री के अंदर आपके क्लाइंट की कैंपेन चल रही होगी उसके अंदर जाकर आप जिस नेटवर्क को चूज करना चाहेंगे आप जाकर कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर जैसे डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। तो ये तो तमाम सेटिंग है डिवाइस के अंदर, ये आपको कहां पर फायदेमंद साबित होगी आपके, पहले मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी वेबसाइट को देख लेंगे, अगर आपकी वेबसाइट तीनों डिवाइसेस के ऊपर सही चूज हो रही है फिर तो ठीक है। उसके बाद आपने जाकर ये तमाम चीजें अपनी वेबसाइट और सर्विसेज के मुताबिक चूज करनी है, कि अगर आपकी सर्विसेज इस लेवल की हैं कि आपको समझ आ जाती है कि मेरे बहुत हाई एंड कस्टमर्स हैं, आपका क्लाइंट आपको बता देता है कि क्योंकि जब आप डिस्प्ले कैंपेन चलाने जाएंगे और आपका जो मेन एम होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रांड अवेयरनेस होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी ऐड किस तरह के कस्टमर्स को जाकर टारगेट करनी है। आप अपनी जो जब आप देखेंगे कि अपने आप किस एज के लोग हैं, अब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट $15,000 से अबव की है और आपकी जो टारगेटिंग जो एज है इस टाइम वो 40+ है, उसमें जाकर आप iOS को टारगेट कर सकते हैं, उसमें आप जाकर विंडोज फोन वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उसके अंदर आप नेटवर्क चूज कर सकते हैं जिससे आपको पता होगा कि उन जो एरिया वो अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं भी मैं इसमें अब कौन सा एरियाज जो हमारे किस तरह के नेटवर्क को हमें चूज करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें आपने जो है आपने लाजमी तौर पे अपने प्लान के अंदर शामिल करनी है। जब आप एक डिस्प्ले कैंपेन को लॉन्च करने जा रहे होंगे उसके प्लान में ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए कि डिवाइस कौन सी टारगेट होगी, कौन से मॉडल को टारगेट करना है, कौन से नेटवर्क को टारगेट करना होता है, क्योंकि आपको पता है डिस्प्ले कैंपेन की जो ऑडियंस है वो बहुत ब्रॉड है, वो पूरे डिस्प्ले नेटवर्क है, कितनी मोर देन 2 मिलियन वेबसाइट्स हैं डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर। इसलिए आप जितनी आप अपनी नैरो डाउन करेंगे, जितनी कट डाउन ट्रैफिक करेंगे, जितनी आप टू द पॉइंट करेंगे, लिमिट ट्रैफिक करेंगे, इतने आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई किस तरह जाकर हम डिस्प्ले कैंपेन के अंदर डिवाइस टारगेटिंग कर सकते हैं। अल्लाह आपको हमें ना सिर्फ मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।